ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा भक्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये डेली गीता क्लास में। तो आप में से कोई भक्त पिछला सेशन का रिकैप करेंगे? पिछले सेशन में हम क्या चर्चा किए थे? जी अनिमा माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था धर्म को रिलीजियंस कहा जाता है। सनातन धर्म के लिए रिलीजियन शब्द सही नहीं है। रिलीजियंस को मतलब काइंड ऑफ फेथ भी कहा गया है, मतलब एक विश्वास। तो विश्वास कभी भी परिवर्तित हो सकता है। सनातन धर्म जिसका न आदि है न अंत है, जीव का सनातन कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये सांप्रदायिक नहीं हो सकता, ये हमेशा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव का शाश्वत गुण क्या है, मतलब उसका नित्य धर्म है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी जीव किसी न किसी को सेवा कर रहे हैं। हम्म, भगवान के साथ भी हमारा सेवा सेवा का संबंध है। मतलब भगवान के साथ सहयोग करना क्या है, इसके बारे में बताए थे। हम्म, भगवान का कुछ मिशन है, उस मिशन में सहयोग करना, मतलब भगवान का यही मिशन है। मतलब सहयोग का मतलब है भगवान का जितने भी संसार में जीव हैं तो उनको पास कैसे लिया जाए, यही है। और भगवान हम लोग जीव को भगवान के साथ जोड़े, भगवान के संदेश को जीवों तक पहुंचाए, और प्राकृतिक का जो नियम है उसको हम पालन करते रहें। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु। माता जी, धन्यवाद। मौसम माता जी कुछ बोलना चाहती है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया था कि जिनकी बुद्धि चुरा ली जाती है भौतिक संसारों द्वारा, तो वो ना देवताओं की पूजा करते हैं। हम्म। और क्या बताए थे आप?
ओके। और कृष्ण जी अपने पापा जी को भी मना कर रहे थे कि आप ना सूर्यदेव का पूजा मत कीजिए। हम्म, ये बताए थे आप, मतलब वो अपने पापा जी को भी सजेस्ट कर रहे थे कि आप ना उनकी पूजा नहीं कीजिए। बस थैंक इंद्र, यू प्रभु। इंद्र की पूजा हम नहीं कीजिए। यस यस प्रभु। थैंक यू माता जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत धाम कैसा है? भगवत गीता 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो क्या है, कैसे धाम है? मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते हैं। न तद भासेते सूर्यो, मतलब भगवान के धाम को आलोकित करने के लिए ना सूर्य की आवश्यकता है, न शशांको न पावकः, ना कोई जो है चंद्र के द्वारा, ना कोई बिजली के द्वारा। देखिए 5,000 साल पहले भी भगवान जो है अर्जुन को बिजली के बारे में सूचना दे रहे हैं। इसका मतलब उस समय में भी बिजली हुआ करता था, है ना? नहीं तो अर्जुन पूछते ना ये बिजली क्या है। हम्म और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, मेरा ऐसा धाम में जो पहुंच जाता है, न निवर्तन्ते, वो फिर इस जगत में, भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आता, है ना? भौतिक जगत में आएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम है कि नहीं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब प्रॉब्लम है कि नहीं? यह श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। एक सेकंड। हम्म तो हम अगर आकाश के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? हम आकाश के बारे में यही सोचेंगे कि सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा है, तारे हैं, है ना? इसके इसके अलावा तो आकाश कुछ है नहीं हमारे लिए, है ना? निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे वो परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। हम्म, और और फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतनों को निरुत्साहित करने के लिए वे ही अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं
और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां होती है। हालांकि भगवान मनुष्य जैसे आते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो अ, है नहीं, ऐसे मनुष्य नहीं है। हाँ, लेकिन उनका जन्म कर्म सब क्या है, वो दिव्य है, दिव्य धरातल पर है। और जो उनकी उनके जग धाम में करते हैं, वही वही लीलाएं यहाँ पे भी करते रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भाषेत सूर्यो नो शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त करें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं, जन्म मृत्यु व्याधि जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। कहीं पे भी हम जाए इस संसार में, सब जगह में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका उल्लेख हुआ है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देव व्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देव व्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य किसी भी उच्चतर लोकों को जाया जा सकता है ना। तो कोई जो कहता है ना कि मतलब इस यंत्र से उस लोक में चले गए, उस यंत्र से उस लोक में चले गए, मतलब बेसिकली चंद्रलोक के लिए बात हो रही है। लेकिन ये भी संभव नहीं है, कोई यंत्र जो है नहीं जा सकता, है ना। तो आप सबसे पहले जानते होंगे, पहले पहले जो है कहते थे कि भाई वो जो है चंद्रलोक में पहुंच गया, वो चंद्रलोक में पहुंच गया। लेकिन बाद में पता चला वो सब जो है फेक वीडियो था, है ना। अभी इंडिया भी क्लेम कर रहा है कोई एक मशीन को भेजा है, लोगों को भी नहीं, है ना। तो वो भी क्लेम कर रहा है, वो भी सच्चाई बहुत दूर की दूर 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 है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि उस लोक को जाने के लिए उस लोक के जो ईश्वर है उनकी उनकी पूजा करके आप उस लोक में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोई भौतिक यंत्र द्वारा जो है आप जाके पहुंच जाएंगे उस लोक में। तो तो इसी प्रकार, हाँ, जो है उस लोक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, उस, है ना, उस देव जो लोक के जो ईश्वर है, जैसे चंद्र है, चंद्रमा तक जाने के लिए चंद्रमा की पूजा करनी होगी। सूर्य लोक जाने के लिए सूर्य देव की पूजा करनी होगी, है ना। और ऐसे कोई मशीन से कोई नहीं जा सकता, है ना। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे
हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके 24 सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलेगा। जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी, लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उससे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक है, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, क्या कहा गया है? ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसके जड़ें ऊर्ध्वमुखी है और शाखाएं अधोमुखी है। बेसिकली आप जो वृक्ष देखते हैं, उसका वृक्ष क्या होता है? वृक्ष का जड़ जो है अधोमुखी होता है और शाखाएं ऊर्ध्वमुखी होता है ना। लेकिन ये जो भौतिक जगत का जो वृक्ष बताया जा रहा है, ये वृक्ष जस्ट उल्टा है। मतलब इसका जड़ जो है ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं जो है अधोमुखी है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे, तो उसे सारे वृक्ष उल्टे ही दिखेंगे। अगर आप नदी के किनारे जाएंगे, है ना, तो उसमें आप जैसे नदी के किनारे वृक्ष होंगे, तो उसका परछाई जब आप पानी में देखेंगे तो क्या देखेंगे? क्या आप देखेंगे कि जो है, पहले जो है वो जड़ आएगा, और उसके बाद नीचे नीचे जो है वो क्या आएगा? जो है उसका शाखाएं, टहनी, पत्ता वगैरह आएंगे, है ना। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर देखेंगे। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु या वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है ना। तो बेसिकली क्या है? दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है कि आध्यात्मिक जगत का क्या है? एक प्रतिबिंब है, परछाया है ना। तो बोलो असली सुख जो है वो कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में है, और उसका परछाया यहाँ पे थोड़ा सा सुख मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए असली सुख जो है वो कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है ना? तो इसलिए वहां अगर प्रेम है, तो यहाँ क्या है? काम है, जस्ट परछाया। और लेकिन एक और चीज क्या है कि इसका मतलब भौतिक जगत जो है मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं कि जैसे अगर आप जो है रास्ते में जा रहे हैं और मृग मरीचिका देखते हैं ना, मिराज देखते हैं, तो मिराज देखते हैं कि कुछ दूर के बाद पानी है करके देखते हैं, लेकिन उसमें पानी होता नहीं है। तो पानी जो है वो सत्य है, पानी मिथ्या नहीं है ना। हाँ, वो उस जगह में पानी नहीं है ना। उसी प्रकार जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का परछाया है,
और यहाँ पे जो सुख दिखता है वो सुख होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सुख बिल्कुल नहीं है करके, सुख है, लेकिन कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में है ना। यहाँ पे बस उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो गोपाल जी यही पे यहाँ ये वर्णन करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो क्या कह रहे हैं कि पदम पदम व्ययम अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मुहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब जब तक हाँ, जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। अर्थात हम क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। अगर भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होंगे। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। ये उपाधियां हैं, आसक्ति है, वो किस लिए है? कि हमारी जो काम वासना इच्छा है तथा प्रकृति पर हम प्रभुत्व जताने की चाह चाह रखते हैं ना। मतलब प्रकृति हर जगह में प्रकृति है। जैसे जैसे हो सकता है कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल एक प्रकृति है। तो मैं चाहता हूँ इस मोबाइल को क्या करूँ? कंट्रोल करूँ, है ना। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, या मेरा जमीन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है कि नहीं? तो ये क्या है? इसके ऊपर हम क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर प्रभुत्व जताने की चाह रखते हैं, है ना। और ये ये उपाधि और आसक्ति इसीलिए है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों, विशेषतः श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त का या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको उसको वो धाम की प्राप्ति हो जाती है,
तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जाए। इसकी सूचना भगवान देते हैं भगवत गीता में 8वां अध्याय का 5 नंबर श्लोक में देते हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, कल से फिर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप भक्तों का कोई किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं ये देता हूँ फीडबैक फॉर्म। जी, मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हाँ प्रभु जी, जैसा कि आपने अभी बताया चांद के बारे में, तो ये तो चांद एक छोटा सा मतलब उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। ये चंद्रलोक से इसका तो कोई मतलब नहीं है ना? वो चंद्रलोक तो देवताओं का लोक होगा ना? हाँ हाँ, है ना। वो जो है चंद्र एक लोक है। तो इसीलिए ये जो पहुंच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम चंद्रलोक में पहुंच रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज है। मतलब वो सही में चंद्रलोक में पहुंच रहे हैं या मतलब वो कह रहे हैं कि हम चंद्रलोक में पहुंच गए, लेकिन जी। चंद्रलोक में पहुंचा नहीं जा सकता। मतलब मशीन की सहायता के चंद्रलोक में नहीं पहुंचा जा सकता। चलिए, चंद्रलोक कहाँ है ये तो पता ही नहीं है लोगों को, कहाँ है और कैसे हम्म पहुंचना है, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। इसलिए पहले आप देखेंगे ना, आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे कि जो पहले जो अमेरिका जो बनाया था वो सब कुछ फेक वीडियो बनाया था, अच्छा। जो कि बाद में जो है ना वो हुआ था कि जो है सही में पहुंचे नहीं ये लोग ना। जी, अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी पूछ रहे थे जब मृत्यु के समय, जब कोई भी आध्यात्मिक भी सोच अगर आएगा तो उसमें भी मतलब आसक्ति है। मतलब आसक्ति जैसे ध्रुव महाराज को, जैसे उनका मम्मी का ख्याल आ गया था, उनको लिए जा रहे थे, हम्म तो उनको भी मतलब धाम नहीं जा सके। हम्म। हाँ, क्योंकि वो माँ को इसलिए याद किए क्योंकि माँ उनकी शिक्षा गुरु थे ना। ध्रुव महाराज जी के ध्रुव महाराज जी के जो शिक्षा गुरु है, उनकी माँ थी ना। उनकी माँ ही तो उनकी माँ ही तो उनको अलाउ की थी कि हाँ, कहाँ जाओ, जाओ जो है जंगल जाओ, विष्णु की आराधना करो, है ना। तो माँ अगर अलाउ नहीं करती उस समय, अगर माँ अगर उनको रोक देती, नहीं नहीं बेटा ये सब तो होता रहता है ना, और खुद भी रोती और वो रो रो के उनको अगर रोक देती, मतलब कहीं जाने के लिए सलाह ही नहीं देती, तो ध्रुव महाराज जी को कैसे भगवान प्राप्त होते, है ना। इसलिए उनकी माँ जो है उनकी शिक्षा गुरु हो गई, पथ प्रदर्शक गुरु हो गई, जो कि पथ दिखाई पहले माँ, है ना। इसी कारण जब जो हमें भक्ति के लिए पथ दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हम हमेशा उनके प्रति क्या रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। तो ध्रुव महाराज हालांकि भगवान जी को प्राप्त किए और अंत में उनको भगवत धाम जाने के लिए यान आ गया, फिर भी क्योंकि वो कृतज्ञ थे अपनी माँ के प्रति, तो उन्होंने पूछा कि मेरी माँ, तो उनको विष्णुदूत नहीं। बोले बोले कि वो आगे की यान में जा रही है।
ठीक ना। तो गुरु, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति आसक्ति रहना चाहिए, है ना। जब गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, है ना, भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, तब जाके भौतिक संसार के प्रति आसक्ति कम होगा। समझ रहे हैं। मतलब वो लोक में तो भगवत धाम तो नहीं जा पाएंगे, कौन। क्योंकि आसक्ति जैसे मतलब गुरु और गुरु के प्रति अगर आसक्ति है मृत्यु के हम्म। समय कि हम अगला जन्म मतलब गुरु बने, प्रभु जी बने, ये सब अगर रह गया तो। नहीं नहीं, आसक्ति मतलब, आसक्ति मतलब रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान देकर। जी प्रभु। समझ गए ना। जी जी आसक्ति प्रभु। मतलब ये नहीं कि गुरु, हम गुरु बन जाएंगे। जी प्रभु। भाव क्या है आपका, है ना। कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम। स्मरण करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस भाव से आप स्मरण कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु। समझ गए ना। जी जी आप किस भाव से स्मरण कर रहे हैं। स्मरण क्या, ये कंस स्मरण नहीं कर रहा था क्या, वो तो सामने ही देख रहा था भगवान जी को, भगवान जब मार रहे थे। सारे असुर जो है हम्म, वो सब तो भगवान जी को ही स्मरण कर रहे थे, लेकिन भाव, भय भाव से अलग कर रहा था। था। भाव अलग जी। था। जी भाव प्रभु। था शत्रु भाव। समझ रहे ना। तो जी स्मरण प्रभु। करना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मरण आप किस भाव से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं ना। जी प्रभु। उसी प्रकार गुरु का, भगवान जी का स्मरण करना है, लेकिन वो भाव डिफरेंट होता है। ये नहीं कि हम गुरु बन जाएंगे। जी। हम्म। सोनाली माता जी का प्रश्न है, जैसे कि हम जानते हैं कृष्ण भगवान ने आकर बर्थ डेथ के सर्कल से निकल पाएंगे। हमें ये भी पता है कि ब्रह्मा जी का भी बर्थ डेथ होता है, तो उनके साथ ये बर्थ डेथ का सर्कल क्यों चलता है। जरूरी नहीं है, कोई ब्रह्मा जो है वो सीधा भगवत धाम ही जा सकते हैं, है ना, है कि नहीं। अब ब्रह्मा अगर जो है, जब उनका अंतिम समय तक अगर उस संपूर्ण शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिए तो भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। बट वो शुद्ध भक्त को, वे भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी जन्म होगा, दोबारा जन्म होगा। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी अगर अंतिम समय तक शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाता है तो हमारा फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन हम उस प्राप्त नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमारा भी जन्म होगा। हंसी माता जी, आप सब प्रश्न पूछ रहे हैं, कम से कम वीडियो ऑन करना चाहिए आपको। जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको वीडियो ऑन करना चाहिए। पूछिए माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, पूछिए। कोई प्रश्न था या ऐसे हैंड रेज कीजिए। हाँ, हम्म। मेरा प्रश्न जो था वो लास्ट पैराग्राफ से था कि उसमें बोला जा रहा है कि इस भौतिक जगत में जो भी मनुष्य आता है वो कोई ना कोई उसके पास विश रहता ही है, और वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक उस विश को कंटिन्यू करते रहता है। तो मेरा प्रश्न है कि इस भौतिक जगत में कोई आया है तो उसको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा, और उसका आवश्यकता जो है वो लाइफ टाइम तक रहता है, तो इसमें गलत क्या है? मैं समझा नहीं प्रश्न को आपका। इसमें बोला जा रहा है कि अ, हमें यहाँ के भौतिक चीजों को ज्यादा भोगना नहीं चाहिए, जितना हमें जरूरत रहता है उतना ही। पर हम्म। हम जैसे कि यहाँ पे भौतिक जगत में आए तो सरवाइव करने के लिए हमें यहाँ की चीजों को भोगना ही तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये नहीं करो, वो मत करो, टू डू लिस्ट बना देते हैं, तो ये सब क्यों होता है? हम्म। हम्म। देखिए, अ, जैसे, जैसे एक
एक मालिक होता है ना, तो मालिक का चीज को, मालिक अगर कहता है भोग करने के लिए तो आप भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मालिक नहीं कह रहा है कि भोग करने के लिए, अगर आप उसको भोग करेंगे तो क्या होगा, तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा। तो इसीलिए भोग करना मतलब क्या है, योग करके, जब हम भगवान का करके अगर हम उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं तो उसको भोग नहीं कहा जाता है ना। क्योंकि वो चीज तो दूसरे का है ना, चीज तो भगवान जी का है ना, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान जी को अर्पित करके चीजों को आप यूज कीजिए, है ना। मतलब आप उसका मालिक मत बनिए, ये समझिए कि हाँ ये भगवान जी का है ना, भगवान ने मुझे दिए हैं मेंटेन करने के लिए, है ना। तब जाके जो है हम इस जगत से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, जो है प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी रहेगा, है ना, जो कि फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। एक्चुअली भोक्ता कौन है, वो भगवान ही भोक्ता है कि नहीं। तो मतलब भगवान जी को भोग करने दीजिए, और अपने आप ही आप देखेंगे अगर भगवान भोग करेंगे तो अपने आप ही आपको क्या होगा, आपको अपने आप ही जो है उसका आनंद मिलेगा, क्योंकि वो आनंद की मूर्ति है ना। तो आनंद की मूर्ति की जब आप सेवा करेंगे तो उसका बाई प्रोडक्ट जो है आपको आनंद मिलेगा, है कि नहीं। उसका बाई प्रोडक्ट है, आपको आनंद मिलेगा। इज इट क्लियर माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, और मुझे लगता है कि फीडबैक फॉर्म आप भर दिए होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।